नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस लाइव सेशन में। और आज के इस लाइव सेशन में हमको बताएंगे इंडेक्स नंबर का जो सवाल, जो हमारा एक पार्ट क्लास कल हो गया था और दूसरा पार्ट जो आज बचा हुआ है उसका, और ये इंडेक्स नंबर का अंतिम क्लास होगा, है ना। और जिनका क्लास कल छूट गया है वो इस प्लेलिस्ट के साथ जो आज का आप क्लास देख रहे हैं उसके साथ वो टैग है, आप उसको निकाल करके देख सकते हैं। ठीक है। तो आज का लाइव क्लास हमारा जो होगा वो कल का एक्सटेंशन है, यानी जो आपने पार्ट वन कल पढ़ा था, आज इंडेक्स नंबर का पार्ट टू पार्ट है, का पार्ट दूसरा पार्ट है। आ, टिकाने जंक्शन और रेंडिंग, वेलकम सभी का भाई। मुकेश जी, हम्म, देखिए इंडेक्स नंबर सूचकांक, इसमें हम लास्पेयर, पास्चे और फीसर के फार्मूला को हमने पढ़ा था। और यहाँ ये बात एक बच गई है कि फीसर के इंडेक्स को जो है आदर्श सूचकांक क्यों कहते हैं, एक आइडियल इंडेक्स क्यों कहते हैं, क्या कारण है कि फीसर के सूचकांक को हम आदर्श सूचकांक कहते हैं। उन सभी चीजों पर हम लोग आज आ, यहाँ पर बात करेंगे और देखेंगे क्यों कहते हैं आखिर फीसर के सूचकांक को आदर्श सूचकांक। देखिए कॉम्पिट एग्जाम्स में आपको पूछ देगा निम्नलिखित में से कौन सूचकांक का आदर्श माप है, या जो इंडेक्स नंबर है वो आइडियल इंडेक्स नंबर है, नाम दे देगा लास्पेयर, पासे, फीसर, इनमें सभी, कैली वगैरह, और भी कुछ नाम दे देगा। क्योंकि हमने फॉर्मूले को पढ़ा है, कई फॉर्मूले को कल हमने देखा था। लास्पेयर, पासे, फीसर जो है ये प्राइमरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, चलिए आज हम बात करते हैं आगे। लेकिन आगे चलने के पहले मैं आपको थोड़ा पीछे लेकर चलता हूं। पीछे क्यों लेके चलता हूं, क्योंकि कल का क्लास जो था हमने यहाँ पर लास्ट पेयर, है ना, लास्ट पेयर और पास्टे दोनों को पढ़ा था। तो लास्ट पेयर, है ना, लास्ट पेयर का कीमत सूचकांक, है ना, है ना, इसका फॉर्मूला आपने कल पढ़ा था P01 L से या LA से, है ना। क्या पढ़ा था कि ये करंट के प्राइस में बेस ईयर के प्राइस से, लेकिन ये किसका वैल्यू इंडेक्स है, तो क्वांटिटी या Q0 था और 100 से ये मल्टीप्लाई था। ठीक है, यही था। वहीं पास्चे का अगर सूचकांक हम चलेंगे, पास्चे का कीमत सूचकांक, है ना, कीमत सूचकांक अगर पास्चे को देखेंगे तो P01 PA से डिनोट करते हैं। देखिए लास्पेयर और पास्चे में क्या अंतर है, क्या अंतर है, ये बेस ईयर की क्वांटिटी को, तो ये करंट ईयर की क्वांटिटी का प्रयोग करता है। और तीसरा महत्वपूर्ण फॉर्मूला था वो था किसका, फीसर का, है ना, फीसर का कीमत सूचकांक। तीसरा फॉर्मूला, महत्वपूर्ण फॉर्मूला, फीसर का फॉर्मूला क्या था, इस दोनों का ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालेंगे भाई दोनों का, तो यहाँ पर हम उस चीज को लिखते हैं। देखिए एस्पेयर का फॉर्मूला है सिग्मा P1 Q0 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0, है ना, गुना ये क्या है, सिग्मा P1 Q1 सिग्मा P0 Q1। और ये 100 से गुना है, लेकिन ये रूट के बाहर है, ध्यान दीजिएगा। ये फीसर का फॉर्मूला है। तो आपने ये तीन महत्वपूर्ण फॉर्मूला जो देखा था, लास्पेयर, पास्चे और फीसर का, है ना, लास्पेयर, पास्चे और फीसर का। यहाँ पर ये कीमत सूचकांक तो हम देखा ही, इसके अलावे यहाँ पर हमने मात्रा सूचकांक भी देखा था, है ना। मात्रा सूचकांक देखिए, वह कीमत सूचकांक था, मात्रा सूचकांक Q01 लास्ट पेयर का कितना था, कितना था,
लास्ट पेयर का कितना था बताइए। और इसी तरह Q01 पास्चे का बताइए कितना था, है ना, कितना था कीमत सूचकांक। और दूसरा क्वांटिटी इंडेक्स, इसका फॉर्मूला क्या था क्वांटिटी इंडेक्स का। अगर किसी को है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, अगर किसी को याद है क्वांटिटी इंडेक्स का तो। किसी को याद है जी क्वांटिटी इंडेक्स? हाँ, नहीं, देखिए ये क्वांटिटी में Q1 चलेगा, है ना, Q1 Q0 ये बेस ईयर के प्राइस को लेके चला। तो इसको अगर आप सीधा करके लिखेंगे तो ये P0 Q1 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, P0 Q1, और ये क्या हो जाएगा, P0 Q0। चलिए ये क्या था क्वांटिटी में, ये ये इस तरह से, ये फीसर क्या था, इसी का ज्योमेट्रिक मीन है। तो फीसर का क्वांटिटी इंडेक्स कितना होगा Q01F में, तो दोनों का ज्योमेट्रिक मीन होगा, ऊपर वाला का P0 Q1 बटे सिग्मा P0 Q0 गुना सिग्मा P1 Q1 बटे सिग्मा P1 Q0 गुना 100। ये था क्वांटिटी इंडेक्स। अब हम लोग आज जो चलेंगे वो होगा हमारा सवाल। सवाल क्या है कि टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी पर चलेगा। क्या चलेगा, टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी। टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी, देखिए यहाँ पर टेस्ट जब करते हैं तो तीन तरह का टेस्ट होता है। यूनिट टेस्ट, इकाई परीक्षण, है ना, वही यूनिट फ्री है कि नहीं है। उसके बाद टाइम रिवर्सल टेस्ट, समय उत्क्रमिता परीक्षण, है ना, टाइम रिवर्सल टेस्ट। तीसरा फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, और चौथा सर्कुलर टेस्ट। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं यूनिट टेस्ट, इकाई परीक्षण है यह। दूसरा समय उत्क्रम्यता टेस्ट, परीक्षण जिसको कहते हैं, समय टाइम उत्क्रम्यता परीक्षण हिंदी में कहते हैं। उसके बाद इसको कहते हैं कारक फैक्टर यानी कारक उत्क्रम्यता परीक्षण। और यह है चक्री परीक्षण, हिंदी में इसको कहते हैं चक्री परीक्षण। ये तीन तरह का टेस्ट होता है ना। यूनिट टेस्ट कहता है कि यूनिट फ्री है कि नहीं, मतलब जिस यूनिट में दिखाया गया है यानी वो परसेंटेज में होना चाहिए। टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट क्या कहता है, देखिए टाइम रिवर्सल टेस्ट, टाइम रिवर्सल टेस्ट ये कहता है कि जो आपने P01 निकाला, ठीक है, अब यहाँ देखिए टाइम को, ये बेस ईयर और करंट ईयर को चेंज कर दीजिए तो P10 हो जाएगा। ये दोनों मल्टीप्लाई होके एक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यूनिट हो रहा है कि नहीं। दूसरा है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, है ना, इसमें क्या है, दो महत्वपूर्ण टेस्ट। इसमें फैक्टर को चेंज करता है, जैसे P01 है प्राइस इंडेक्स, इसको क्वांटिटी इंडेक्स से गुना करने पर ये वैल्यू इंडेक्स के बराबर होना चाहिए। ठीक है, वैल्यू इंडेक्स कितना होगा, तो वैल्यू इंडेक्स करेंट ईयर का प्राइस और क्वांटिटी का प्रोडक्ट का टोटल और बेस ईयर के क्वांटिटी और प्राइस के प्रोडक्ट का टोटल, है ना, का अनुपात होता है। हम यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर महत्वपूर्ण सवाल क्या आएगा, यहाँ पर सवाल आएगा कौन किस टेस्ट को सेटिस्फाई करता है। तो सबसे पहले चलते हैं टाइम रिवर्सल टेस्ट को, है ना।
टाइम रिवर्सल टेस्ट को, समय उत्क्रमिता परीक्षण को। टाइम रिवर्सल टेस्ट क्या कहता है? देखिए टाइम रिवर्सल टेस्ट क्या कहता है, टाइम रिवर्सल टेस्ट कहता है कि P01 यानी प्राइस इंडेक्स और इसका बेस ईयर को बदल देने पर ये दोनों गुना होके एक होना चाहिए। अगर टाइम को हम बदल दें बेस ईयर को तो क्या होगा कि जो P01 है ये P10 का इन्वर्स होना चाहिए, या P10 है जो P01 का इन्वर्स होना चाहिए। हाँ, तब क्या होगा, वो टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है। अब देखिए इस पर हम निकालते हैं सबसे पहले P01L लास्ट पेयर का। P01 क्या है, सिग्मा P1Q0 बटे सिग्मा P0Q0। या 100 को जो है ना एक्सक्लूड कर देते हैं, 100 को हम यहाँ नहीं रखते हैं टेस्ट के लिए। P10LA कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? लो किधर चला गया, किधर मच्छर बैठ गया है। नहीं देखो, एक मच्छर जो है ना बड़ी परेशान कर दिया। चलिए देखिए आ गया। एक मच्छर जो है परेशान कर दिया। सुंदर बाबू फैन तेज करो। हाँ, ये कैसे होगा? देखिए ये बेस ईयर बदल गया तो यहाँ भी बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा यहाँ पर? ये हो जाएगा P0 P1 और यहाँ पर Q1 हो जाएगा ये। ठीक है, अच्छा अब ये लास्ट पेयर का हो गया। अब लास्ट पेयर का P01 गुना P10 करेंगे तो देखिए कि 1 होता है कि नहीं। तो इसको गुना करिए, P1 Q1 P0 Q0 गुना सिग्मा P0 Q1 बटे सिग्मा P1 Q1। देखिए जीरो नहीं होगा, ये कट हो रहा है, ये जो है कट हो रहा है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, बचा क्या, सिग्मा P0 Q1 बटे सिग्मा P0 Q0। ये एक के बराबर नहीं हुआ, एक के बराबर अगर होता तो ये टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता, इसलिए लिखेंगे कि लास्ट पेयर का जो इंडेक्स है ना, लास्ट पेयर का सूचकांक, लास्ट पेयर का कीमत सूचकांक है ना, लास्ट पेयर का कीमत सूचकांक टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करता है, टेस्ट को सेटिस्फाई यानी संतुष्ट नहीं करता है। अगर एक हो जाता तो सेटिस्फाई करता। ये लास्ट पेयर का है। चलिए पास्चे का देखते हैं, पास्चे क्या कहता है। पास्चे का P01 PA, पास्चे क्या किया था, P1 P0 या Q1 Q1, या x को 100 को एक्सक्लूड कर देना है, और P10 कितना होगा, तो P0 P1, यहाँ पर ये Q0 मान लेंगे, यहाँ के जस्ट अपोजिट कर दिए। ठीक है, जहाँ P1 है P0 कर दिए, P0 को P1 कर दीजिए, Q1 को Q0 कर दिए। अब दोनों को गुना करेंगे, P01 गुना P10 है ना, पास्चे का, किसका, पास्चे का, P01 पास्चे गुना P10 पास्चे। क्या किए यहाँ पर, कुछ नहीं, जो जिसको हमने करंट माना था वहां पर इसको उल्टा कर दिए, बेस कर दिए। तब इसको गुना कीजिए, सिग्मा P1 Q1 बटे सिग्मा P0 Q1 गुना सिग्मा P0 Q0 बटे सिग्मा P0 Q0। क्या ये गुना हो गया, एक बचेगा क्या, देखिए तो, इक्वल एक के बराबर नहीं हुआ, इज नॉट इक्वल टू 1, यानी अगर 1 के इक्वल होता तो टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ लिखेंगे पास्चे का सूचकांक, नोट में याद ध्यान दीजिएगा, यही पूछेगा परीक्षा में, पास्चे का सूचकांक इंडेक्स नंबर टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करता है, टेस्ट को संतुष्ट नहीं करता है, लास्पेयर भी नहीं करता है और पास्चे भी नहीं करता है। ध्यान दीजिएगा,
लास्ट पेयर और पास्ट कोई भी टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करता है। अब किसका चलेंगे? अब सवाल है फीसर का। तीसरा, फीसर का इंडेक्स, फीसर्स प्राइस इंडेक्स, फीसर का कीमत सूचकांक, है ना। फीसर का क्या फॉर्मूला होगा? तो लास्ट पेयर और पास्चे, लास्ट पेयर पास्चे का क्या होता है? गुणनफल होता है। तो देखिए P01F ज्योमेट्रिक मीन होता है, माफ कीजिएगा, गुणनफल नहीं, ज्योमेट्रिक मीन होगा। तो यहां पर जो है ये P01 उधर, तो लास्ट पेयर का क्या फॉर्मूला है? और इसका ज्योमेट्रिक मीन P1Q0 बटे सिग्मा P0Q0, या एक्स 100 को एक्सक्लूड करते हैं यहाँ, सिग्मा P1Q1 बटा सिग्मा P0Q1। यहाँ पर क्या किया? 100 को एक्सक्लूड कर दिया, 100 को यहाँ पर हटा दिया। अगर P10 निकाले तब P10, यानी अगर बेस को करंट कर दे फीसर का, तब क्या होगा? तो ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं ये पास्चे का है। फीसर का क्या होगा? सिग्मा P0Q1 बटे सिग्मा P1Q1 गुना सिग्मा ये P0Q0 गुना सिग्मा क्या हो जाएगा? P1Q0। ये यहां पर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। यहाँ P01 में जो है और P10 बनाने में जहां करंट ईयर के प्राइस या क्वांटिटी का इस्तेमाल किया है, वहीं पर जो है इसमें बेस ईयर के प्राइस और क्वांटिटी का इस्तेमाल किया है, और कोई अंतर नहीं है। ठीक है, चलिए अब इस दोनों को गुना करने पर एक होता है कि नहीं, इसको चेक कीजिए, देखिए होता है कि नहीं। फीसर का फॉर्मूला क्या है? P0F गुना P10F। फिर इसको बनाने सीखिए। देखिए लास्ट पेयर का कितना है? सिग्मा P1 बटा सिग्मा P0। यहाँ Q0 का इस्तेमाल किया लास्ट पेयर, पास से किसका इस्तेमाल किया? Q1 का इस्तेमाल किया। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन। अब ये 10 क्या, इसी फार्मूले को जहां 1 माने हैं यानी वो करंट ईयर का है, उसको बेस ईयर कर दीजिए, बेस वाला को करंट कर दीजिए। यही कहता है टाइम रिवर्सल, टाइम को सिर्फ चेंज कर देना है। तो बेस को करंट कर देना है, करंट को बेस कर देना है। तो इसको अगर हम यहाँ पर अगर इसको हम उस तरह से कन्वर्ट करें तो P0Q1 सिग्मा P1Q1, और इसका कितना हो जाएगा? करंट ईयर को बेस ईयर में कन्वर्ट कर दें तो हो जाएगा P0Q0। अब दोनों को गुना कीजिए, कितना हो जाएगा? एक साथ सबको रखेंगे तो P1Q0 सिग्मा P0Q0 सिग्मा P1Q1 सिग्मा P0Q1 गुना सिग्मा P0Q1 बटे सिग्मा P1Q1 गुना सिग्मा P0Q0 बटे सिग्मा, सॉरी यहाँ P1 होगा, ध्यान दीजिएगा, P1Q0। अब यहाँ पर कोई क्रॉस हो रहा है तो उसको क्रॉस कर सकते हैं, जैसे P0Q0 है तो यहाँ भी है, क्रॉस हो गया। P0Q1 है तो ये क्रॉस हो गया, P1Q1 है तो क्रॉस हो गया, P1Q0 है तो क्रॉस हो गया। तो कितना बचा? √1 यानी 1। ये जो कहता है टाइम रिवर्सल टेस्ट, क्या कहता है कि P01 गुना P10 गुना करने पर अगर 1 होता है तो वह टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करेगा। तो 1 हो गया, तो हम क्या करेंगे, इसको क्या लिखेंगे कि फीसर का कीमत सूचकांक, है ना, ध्यान रखिएगा, फीसर का कीमत सूचकांक टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है, टाइम रिवर्सल टेस्ट को संतुष्ट करता है, सेटिस्फाई करता है। ठीक है, इसको टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है।
अब हम नाम बताते हैं कि और कौन कौन टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है। आपने देखा कि यहाँ लास्पेयर और पास्चे जो है टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करता है। चलिए चलते हैं, टाइम रिवर्सल टेस्ट को कौन सेटिस्फाई करता है, यहाँ लिखना है नोट में, नोट में लिख देना है ना, कि टाइम लास्पेयर और पास्चे, है ना, लास्पेयर और पास्चे, ठीक है, पास्चे या पासे, है ना, का कीमत सूचकांक, कीमत सूचकांक टाइम रिवर्सल टेस्ट यानी टाइम रिवर्सल टेस्ट को संतुष्ट नहीं करता है ना, ये नहीं करता है, संतुष्ट नहीं करता है, यही दोनों नहीं करता है, बाकी सब करता है। तो कौन सेटिस्फाई करता है उसको भी देखते हैं। देखिए अभी आपने देखा, एक नाम देखा आपने फीसर का, फीसर सूचकांक, है ना, सेटिस्फाई करता है। इसके अलावे और भी नाम है फीसर के अलावे, इसी तरह से करके देख सकते हैं। मार्शल एजबर्थ है, जो कल आपने फॉर्मूला देखा था, मार्शल एजबर्थ का फॉर्मूला, यानी मार्शल एजबर्थ का कीमत सूचकांक है। फीसर का हो ही गया। वाल्स का, वाल्स का जो है इंडेक्स, कैली का इंडेक्स, है ना, कैली का इंडेक्स, और जो है सिंपल एग्रीगेट इंडेक्स है, जो फर्स्ट टाइम पर पढ़ा था आपने, सिंपल एग्रीगेट मेथड से जो इंडेक्स निकालते हैं, ये सारे क्या करते हैं, ये सारे टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करते हैं। यह लिखना है कीमत, सॉरी टाइम है ना, समय उत्क्रमिता परीक्षण लिखते हैं, टाइम रिवर्सल टेस्ट, टेस्ट को सेटिस्फाई करता है, करता है। लास्टमेयर पास्चे नहीं करता है, ध्यान दीजिएगा, नहीं करता है, सेटिस्फाई नहीं करता है। ओ सेटिस्फाई करता है, माफ कीजिएगा, ये करता है। कौन कौन, जो नीचे आपने लिखा, सिर्फ लास्टमेयर और पास्चे टाइम रिवर्सल को सेटिस्फाई नहीं करता है। टाइम रिवर्सल का हिंदी होता है समय उत्क्रम्यता परीक्षण, समय उत्क्रम्यता परीक्षण, ठीक है। चलिए, ये तो टाइम रिवर्सल टेस्ट हो गया कि लास्टमेयर पास्चे को छोड़ करके बाकी जो आप देख रहे हैं ये सभी जो है टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है। सिर्फ लास्टमेयर और पास्चे का जो सूचकांक है वो टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करता है। तो एग्जाम्स में जो है कैसे पूछे जाते हैं, वो लिख देगा निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करता है ना, टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करता है। कौन नहीं करता है, लास्टमेयर और पास्चे। ये भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है। इसमें दो नाम उधर का दे देगा, किसी एक का नाम दे देगा और कुछ दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम रिवर्सल टेस्ट को कौन सेटिस्फाई करता है, फीसर, मार्शल, वाल्स, कैली और सिंपल एग्रीगेट इंडेक्स जो है ये क्या करता है, टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है। अब चलते हैं फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट में कौन सेटिस्फाई करता है, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट का मतलब क्या है, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, इसमें होता है कारक उत्क्रम्यता परीक्षण, हिंदी में क्या कहते हैं, कारक उत्क्रम्यता परीक्षण, कारक, कारक उत्क्रम्यता परीक्षण। कारक का मतलब क्या है, एक बार प्राइस और क्वांटिटी, दो फैक्टर है, प्राइस और क्वांटिटी। एक बार प्राइस इंडेक्स यानी P01 और क्वांटिटी इंडेक्स दोनों को गुना करेंगे तो V01 इन वैल्यू इंडेक्स। वैल्यू इंडेक्स कितना होता है, तो करंट ईयर के प्राइस और क्वांटिटी का टोटल, वो भाग दे दीजिए बेस ईयर के प्राइस और क्वांटिटी का
प्रोडक्ट के टोटल से। तो ये हो जाएगा हमारा वैल्यू इंडेक्स। अगर प्राइस क्वांटिटी इंडेक्स और सॉरी प्राइस इंडेक्स और क्वांटिटी इंडेक्स को गुना करने से ये वैल्यू इंडेक्स मिलता है, ये भी 0 1 मिलता है, तो वह फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, अदरवाइज नहीं करता है। तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं। सबसे पहले लास्ट पेयर चलते हैं, लास्ट पेयर को चलते हैं सबसे पहले, लास्ट पेयर मेथड को। देखिए लास्ट पेयर का मेथड कैसे निकालेंगे। P01 कितना है लास्ट पेयर का, ये बताइए पहले। तो सिग्मा P0 लास्ट पेयर Q1 यहाँ इस्तेमाल करता है, 100 को भी एक्सक्लूड कर दीजिए। और Q01 कैसे कितना होगा, इसका क्वांटिटी इंडेक्स Q01 कितना होगा लास्ट पेयर का, क्वांटिटी इंडेक्स में क्या करेगा, है ना, ये Q1 Q0 हो जाएगा नीचे। ओ सॉरी लास्ट पेयर का है, माफ कीजिएगा। इसको फिर से लिखिए, लास्ट पेयर को। ये क्या करता है, करंट ईयर का प्राइस, बेस ईयर का प्राइस, और ये बेस ईयर की क्वांटिटी को मानता है। क्वांटिटी इंडेक्स कैसे होगा, तो ये Q1 बटे Q0 और यहाँ बेस ईयर का प्राइस हो जाएगा P0 Q1 और P0 Q0 हो जाएगा नीचे। ये हो गया P01 और Q01। अब दोनों को गुना करने से देखिए कितना होता है, P01 और Q01 कितना है, सिग्मा P1 Q0 बटे सिग्मा P0 Q0 गुना सिग्मा कितना है P0 Q1 बटे सिग्मा P0 Q0। अब बताइए गुना करने से क्या होता है, कुछ मिलता है, कोई कटने वाला है, नहीं कटने वाला है ना। तो ये 1 हुआ नहीं, 1 नहीं हुआ ना, डज नॉट इक्वल टू 1, डज नॉट इक्वल टू 1। अगर इक्वल होता 1 के बराबर तो ये, सॉरी माफ कीजिएगा, 1 नहीं, ये वैल्यू इंडेक्स के बराबर, ये इसके बराबर हो नहीं हुआ, है ना। डज नॉट इक्वल टू V01 यानी वैल्यू इंडेक्स ये है। इसलिए इसलिए ये जो लास्ट पेयर का प्राइस इंडेक्स है, देखिए क्या सेटिस्फाई होता है, जरा चेक कीजिए तो अच्छे से चेक कीजिए, देखिए होता है क्या। हम्म, जरा चेक कीजिए तो। इसलिए ये जो लास्ट पेयर का प्राइस इंडेक्स है, देखिए क्या सेटिस्फाई होता है, सेटिस्फाई किया नहीं, चलिए तो लिख दीजिए इसको कि लास्ट पेयर का इंडेक्स लास्ट पेयर का सूचकांक, है ना, कारक उत्क्रमिता परीक्षण यानी फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई किया क्या, नहीं करता। अगर करता तो लिख देते करता है। एक बार आप फार्मूला चेक करके फिर से हमको बताइए कि सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। चलिए बताइए तो, लास्ट पेयर का इंडेक्स क्या फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है, नहीं करता। अगर करता है कि नहीं करता है बताइए, सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है फैक्टर। चलिए दूसरा बनाइए, किसका भाई, तो पास्चे का, पास्चे इंडेक्स, पासे या पास्चे का सूचकांक, और बताइए करता है कि नहीं करता है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को। पहले बताइए P01 कितना होगा इसका, तो सिग्मा P1 Q1 बटे सिग्मा P0 Q1, और इसका क्वांटिटी इंडेक्स कितना होगा Q01 पास्चे का, कितना होगा क्वांटिटी इंडेक्स, सिग्मा सिग्मा ये करंट ईयर के प्राइस को मानता है ना। ये अब दोनों को गुना कीजिए, P01 गुना Q01 पास्चे, देखिए होता है क्या,
इसको गुना कीजिए, सिग्मा P1 Q1 बटे सिग्मा P0 Q1 गुना सिग्मा P1 Q1 बटे सिग्मा P0 Q1। देखिए कोई होता है, नहीं होता है, ये इक्वल नहीं हुआ किसके, डज नॉट इक्वल टू सिग्मा P1 Q1 बटे सिग्मा P0 Q0। इसलिए ये जो पासे का सूचकांक है ये फैक्टर रिवर्स को सेटिस्फाई नहीं करता है। पाश्चे या पासे का सूचकांक है ना, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करता है। संतुष्ट नहीं करता है। ठीक है, पासे किसको सेटिस्फाई नहीं किया, फैक्टर को, टाइम को भी नहीं किया, फैक्टर को भी नहीं किया। ठीक है, टाइम रिवर्सल टेस्ट दोनों में किसी को नहीं किया। चलिए अब चलते हैं फीसर का, फीसर का सूचकांक चलते हैं। फीसर का P01 कितना होगा, एफ लास्ट पेयर पासे का ज्योमेट्रिक मीन। तो लास्ट पेयर पासे का ज्योमेट्रिक मीन P1 Q0 बटे सिग्मा P0 Q0 गुना सिग्मा P1 Q1 बटे सिग्मा P0 Q1, ये हो गया। और इसका क्वांटिटी इंडेक्स कितना होगा, Q01 फीसर का कितना हो जाएगा, ये सिग्मा, ये Q1 बटे Q0 हो जाएगा, P0 Q1 बटे सिग्मा P0 Q0 गुना सिग्मा, हाँ, P1 Q1 बटे सिग्मा P1 Q0, यही होगा। अब दोनों को गुना कर दीजिए, देखिए कितना होता है, P01 गुना Q01। चलिए दोनों को गुना कीजिए, दोनों को गुना करके देखिए कितना होता है, P01F, अरे यार, P01F गुना Q01F, दोनों को गुना कीजिए, देखिए कितना होता है। सिग्मा P1 Q0 बटा सिग्मा P0 Q0 गुना ये कितना हो गया, P0 Q1 गुना ये सिग्मा P0 Q1 बटे सिग्मा P0 Q0 गुना सिग्मा P1 Q1 बटे सिग्मा P1 Q0। कोई कट रहा है तो कटा दीजिए उसको, क्रॉस हो रहा है क्या, P0 Q0 नहीं हो रहा है, P0 Q1 हो रहा है, क्रॉस कर दीजिए, P1 Q0 हो रहा है, क्रॉस कर दीजिए, बच गया कौन, देखिए ये P1 Q1 और नीचे बचा P0 Q0 गुना, यहाँ देखिए P1 Q1 बटे सिग्मा ये। तो इसका अगर रूट हटाएंगे तो कितना आएगा, सिग्मा P1 Q1 बटे सिग्मा P0 Q0। तो ये किसके बराबर है, V01 के बराबर है, जो कहता है कि P01 गुना Q01 इज इक्वल टू V01 हो गया। तो फीसर का इंडेक्स जो है यहाँ पर इसको सेटिस्फाई करता है, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को, है ना। फीसर का कीमत सूचकांक, है ना, फीसर का कीमत सूचकांक टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट यहाँ है, को भी सेटिस्फाई करता है ना, रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है, संतुष्ट करता है। ठीक है, देखिए टाइम के साथ साथ फैक्टर को साथ साथ टाइम को भी किया था, है ना। फीसर्स का कीमत सूचकांक, सूचकांक टाइम रिवर्सल को भी सेटिस्फाई करता है, रिवर्सल टेस्ट, है ना, को सेटिस्फाई करता है, संतुष्ट करता है, दोनों को सेटिस्फाई करता है। इसीलिए इसको जो है क्या कहते हैं,
क्या कहते हैं, आदर्श सूचकांक कहते हैं। दोनों को सेटिस्फाई करता है, इसीलिए इसको आदर्श सूचकांक कहते हैं। फीसर का सूचकांक आदर्श सूचकांक है। क्यों भाई? क्योंकि ये दोनों को सेटिस्फाई करता है, टाइम रिवर्सल और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट दोनों को ही सेटिस्फाई करता है। किसको किसको? टाइम रिवर्सल और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को दोनों को ही सेटिस्फाई करता है। ठीक है, समझ में आ गया क्यों कहते हैं। अब यहाँ पर कंक्लूड अगर हम करेंगे कि भाई अभी तो और फार्मूला है, उसको भी लेके चलेंगे, तो वहां पर और भी हमको कैलकुलेशन बहुत सारे करना है ना, बहुत सारे कैलकुलेशन हो जाएंगे। लेकिन आपके एग्जाम पर्पज से कोई भी एग्जाम देने जाइएगा तो सवाल कैसे पूछेगा, सवाल कैसे पूछेगा, उस बात पर चलते हैं। यहाँ पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सूचकांक आदर्श सूचकांक है। देखिए, आदर्श सूचकांक है ना, पहला कीमत का आदर्श सूचकांक है। कौन है? आदर्श सूचकांक है कौन? ए लास्पेयर का, है ना, बी पास्चे का, सी फीसर का, डी कैली का। कैली सूचकांक। बताइए सही आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में डालिए सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए, कमेंट सेक्शन बताइए कौन इसका सही आंसर है। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है। कौन आदर्श सूचकांक है जो टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट दोनों को सेटिस्फाई करता है? बताइए, जल्दी बताइए सही आंसर क्या होगा, आपका वेट कर रहे हैं हम आंसर का। है ना, मुकेश जी, निर्भय, परिमल, डिस्को, टिकानी जंक्शन, नहीं पता? चलिए बताते हैं। अभी आपने पढ़ा है कि फीसर का सूचकांक जो है आदर्श सूचकांक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी। उसी तरह से क्वेश्चन आपको पूछेगा दूसरे तरीके से, कौन, है ना, कौन सूचकांक, है ना, कौन सूचकांक लास्पेयर, सॉरी, टाइम रिवर्सल टेस्ट यानी टाइम नहीं कहेंगे तो समय उत्क्रमणिता परीक्षण को पूरा करता है। परीक्षण को पूरा करता है, संतुष्ट करता है, सेटिस्फाई करता है। आंसर है आपका ए में टाइम रिवर्सल टेस्ट है ना, लास्पेयर, बी है पासे, सी है फीसर, डी है सभी। बताइए सही आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा इसका सही आंसर? देखिए, लास्पेयर और पास्चे, है ना, दोनों में से कोई टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ फीसर करता है। उसी तरह से मान लीजिए एक और क्वेश्चन चलते हैं। कौन फैक्टर रिवर्सल टेस्ट यानी कारक उत्क्रमता परीक्षण, परीक्षण को संतुष्ट करता है? बताइएगा। टाइम रिवर्सल फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को उसी तरह आंसर दे देगा लास्पेयर, बी पासे, सी फीसर, डी मार्शल एजबर्थ। बताइए कौन संतुष्ट करता है? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिए जल्दी से। बताइए कौन सेटिस्फाई करता है? आपकी उपस्थिति बहुत कम रहती है, इतनी कम उपस्थिति देख करके जो है ना क्लास में आने का मन नहीं करता है, सच बात यही है ना। हमारा आज इंडेक्स नंबर जो है वो समाप्त हो रहा है।
और अब आप स्टैटिस्टिक्स के जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सब पर आप प्रैक्टिस कीजिए। हालांकि हम भी बीच बीच में प्रैक्टिस कराते रहेंगे इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर। आप अच्छे ढंग से इसको पढ़िए। बताइए, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को कौन सेटिस्फाई करता है? देखिए, लास्पेयर और पास्चे ना फैक्टर को करता है ना टाइम को करता है। मार्शल एजवर्थ टाइम रिवर्सल टेस्ट को करता है, फैक्टर को नहीं करता है। फीसर एक ऐसा सूचकांक है जो टाइम और फैक्टर दोनों को सेटिस्फाई करता है, इसीलिए फीसर के सूचकांक को आदर्श सूचकांक कहते हैं। तो ये जो है, इस तरह के सवाल आपको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो नेट का एग्जाम हो या फिर बीपीएससी का एग्जाम हो, टीचर का एग्जाम हो, लेक्चरर का, असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, तो इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं और उसमें से आपको आंसर करना है। ठीक है, चलिए, आज का सेशन कैसा रहा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें। चलिए, आज हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर अगले क्लास में, अगले दिन, अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद।